चलिए बच्चों, अपने इंटरेस्टिंग पोर्शन का एक नया टाइप पढ़ते हैं। अपने इंटरेस्टिंग पोर्शन में एक नई चीज़ पढ़ते हैं। वो नई चीज़ क्या है? आपको कोई भी एक डबल डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना होगा। हम पढ़ रहे हैं आज, जैसे मान लो आपने स्क्वायरिंग याद कर रखी है बहुत सारी, आपने एक से लेके 30 तक स्क्वायरिंग याद कर ली। पर अगर आपसे 37 का स्क्वायर पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? आपसे 37 का स्क्वायर पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? 37 ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करोगे। 7 7 जा 49, कैरी कर लिया 4, 7 या 21 और 4 25, 7 या 21 कैरी कर लिया 2, 3 या 9 और 2 11, 9 6 3 1। आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 37 लिखोगे इसका स्क्वायर और सीधे सीधे बस ये आंसर बता दोगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक, देखो मैथ्स को कुछ भी ट्रिक्स नहीं होती, ट्रिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज़ें बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स कुछ नहीं है। ट्रिक्स को क्या कहा जाता है, मतलब ट्रिक्स क्या होती हैं? आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपने उसमें इतनी प्रैक्टिस कर दी कि आपको पता चला कि ये स्टेप बार बार यूज़ होते हैं, इन स्टेपों को छोड़ के आप डायरेक्ट लिखने लगे। ट्रिक, इसको कहते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होती है कि मैं आपको रीज़न नहीं बताना चाहता तो मैं कहूँगा अरे ऐसे क्वेश्चन में ये कर देना, बस ये होती है ट्रिक। अब अगर इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी आपके पास नंबर हो, लास्ट नंबर का स्क्वायर करो, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करो और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा। तो यही लगेगी आपको ट्रिक। अब अगर हम इसका लॉजिक पढ़ लेते हैं, रीज़न पढ़ लेते हैं। अब लॉजिक देखो क्या होता है। आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं हम छोटी सी, जो मिस्टेक नहीं है पर मिस्टेक है जो मिस्टेक नहीं है पर मिस्टेक है। अच्छा जी, हम इसको पढ़ते हैं a + b के होल स्क्वायर को a² + b² + 2ab। ये मिस्टेक है पर ये मिस्टेक नहीं है। ये मिस्टेक है पर ये मिस्टेक नहीं है। कैसे? a + b के होल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? a² + b² + 2ab। पर असलियत में बुक्स में लिखा रहता है a² + 2ab + b²। मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या बोला इसको, a² + b² + 2ab। ये मिस्टेक नहीं है, आगे पीछे कहीं भी बोल सकते हो, आपने कोई साइन चेंज नहीं किया ना। पर मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से देखो तो a² + 2ab + b² लिखा हुआ होता है बुक्स में। आपने 11th में बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करना सीखा होगा तो 2ab बीच में आता है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, पर रूल इज़ रूल। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 37 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे। मैं लास्ट वाली डिजिट को b से समझ रहा हूँ और फर्स्ट वाली डिजिट को मैं a से समझ रहा हूँ। यानी कि मेरे लिए a है 3, b है 7। ठीक है जी। रूल कहता है, ये रूल पढ़ा जाता है पीछे से। ये रूल कहता है कि लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी कर लिया। फिर रूल कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई का डबल कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल कर दो। 7 या 21 का डबल करेंगे 42, 42 आ जाएगा। 42 42 आ गया और 4 हमने कैरी कर रखा था, बन गया 46। अब हमने फिर से 4 कैरी कर लिया। अब ये कहता है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दो। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3 3 9 और जो हमने 4 कैरी कर रखा था वो ले आओ। 9 और 4 13। ध्यान से देखिए जी, आप एक लाइन में ही स्क्वायर बना सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप एक ही लाइन में बना सकते हो। और ले लेते हैं, फिर से बात करते हैं, और ले लेते हैं कुछ। जैसे मैंने ले लिया 42 ले लिया मैंने। अब मैंने एक बार रूल रिवाइज करा, लास्ट नंबर का स्क्वायर कुछ कैरी होना हो कैरी कर लेना, सिंगल डिजिट लिखी जाती है। दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, लास्ट नंबर का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल फर्स्ट का स्क्वायर। देखो कितनी आसान सी बात है। लास्ट नंबर का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल फर्स्ट का स्क्वायर। a² + 2ab + b² में पीछे से पढ़ेंगे। लास्ट का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल फर्स्ट का स्क्वायर। लास्ट का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कैरी, 4 चौक 16 और 1 17। और देखो जैसे मैंने ले लिया 74 ले लेते हैं। लास्ट का स्क्वायर 4 चौक 16, एक कैरी,
7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57 हासिल कैरी 5, 7 सत्ते 49 और 5 49 एंड 5 54। दिस इज योर आंसर। अब इसी का एक मॉडिफाई रूप है, अब इसी का ही एक मॉडिफाई रूप है। जैसे मान लो आपके पास 75 आ जाता, ध्यान से सुनो, मान लो आपके पास 75 आ जाता, इस पे गौर करो, 75 आ जाता तो लास्ट का स्क्वायर 5 पंजे 25 का 5 हासिल लग गए 2 कैरी कर लिया आपने। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72 का 2 हासिल लग गए 7। फिर 7 हासिल, अब हमारे पास कैरी 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 एंड 7 56। अभी इस पे गौर कराऊंगा मैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा अब हमें। मान लो आपने ले लिया 85 ले लेते हैं। 85 में लास्ट का स्क्वायर 5 पंजे 25 का 5 हासिल लग गए 2, 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 और 2 82 हासिल लग गए अब की बार 8, 8 अट्ठे 64, 64 और 8 72। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है इसमें, जिस नंबर के भी लास्ट में 5 है ना, जिस नंबर के भी लास्ट में 5 है, अब ये प्रैक्टिस कर करके पता चल गया 25 तो फिक्स है जी, 25 तो फिक्स है, आना ही आना है। क्यों आना है, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल करूँगा ना, इस 5 की वजह से, जब लास्ट में 5 होता है तो मल्टीप्लाई करके जब डबल करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, वो 10 बन जाता है। मल्टीप्लाई मतलब 5, यहाँ पे 5 और डबल भी होना है, 2a भी होना है ना, तो ये b तो 5 है, ये 2 है, 5 दूनी 10, ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा। और जब मैं 10 में इसके कैरी वाला नंबर ऐड करूँगा ना, तो ये हमेशा इसको 25 ही बनाएगा। देखो 5 पंजे 25 था, 25 का 5 लिख दिया, 2 कैरी करा था, पर ये 10 बन गया, 10 में 2 जुड़ने के बाद 12, 12 का वो 2 लिखा जाएगा। यानी कि आपके पास हमेशा यहाँ पर 10 का टेबल आएगा। 10 के टेबल में तब जब भी आप हमेशा कैरी 2 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही बनना है, 2 कैरी आना है। तो जब 10 के टेबल में 2 कैरी जुड़ेगा तो बस वो कैरी वाला ही लिखा जाना होता है हमेशा, वो कैरी वाला ही लिखा हो जाना होता है हमेशा। इससे क्या पता चला कि जब भी लास्ट में 5 होता है और उसका स्क्वायरिंग करना होता है तो 25 तो आना ही आना है, 25 तो आना ही आना है। फिर हमने गौर करा, ये है 8, और 8 से अगला नंबर माइंड में सोचो, 8 से अगला नंबर ये है 8, 8 से अगला नंबर होता है 9, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। इस 5 की वजह से 25 तो आना ही आना है। ये क्या है 7, 7 से अगला नंबर क्या होता है 8, तो 7 × 8 करके लिख दो 56। और नंबर और डिजिट सोच सकते हैं आप बहुत सारे डिजिट सोच सकते हैं ऐसी। जैसे मान लो आपने सोच लिया 95 सोच लिया आपने, आपको पता है 25 तो आना ही आना है। 9 से अगला नंबर होता है 10, इनकी मल्टीप्लाई 90। मान लो आपने 105 सोच लिया, 105 का स्क्वायर करना है, लास्ट में 25 तो आना ही आना है। आपने 10 से अगला नंबर सोचा, 11 और 10 की मल्टीप्लाई 110। आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको चलो छोटी सी बात ही ले लो, आपको 15 का स्क्वायर तो याद है, लास्ट में 5 है, 25 तो आना ही आना है। 1 और 1 से अगला नंबर सोचो माइंड में 2, 1 × 2 2 आ गया जी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी भी डबल डिजिट का आप किसी भी डबल डिजिट का आप स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। आप बोल सकते हो, यूज़ कर सकते हो a² + b² + 2ab। वो हम फ्लो में बोल देते हैं ना, अटकते नहीं हैं, फ्लो के लिए बोल देते हैं। पर होता क्या है, बुक्स में लिखा होता है a² + 2ab + b²। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप किसी भी डबल डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। और अगर लास्ट में 5 है उस डबल डिजिट में, तो आप या ट्रिपल डिजिट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बस टेबल आनी चाहिए उस टाइम। 25 फिक्स है, बाकी जो a है आपका, इस a से अगले नंबर को सोचो, उनके मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।